ताऊ जी, खाना लगा दें? नहीं। खा लीजिए ना ताऊ जी, आपकी वजह से भाभी ने भी कुछ नहीं खाया है। क्या? हम कह रहे हैं हमारी बात मान लीजिए, विशाल भैया ने वहां खाना खा लिया होगा। अब तो पूरा दिन बीत गया है, अब काहे का इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कौन कर रहा है? कोई इंतजार नहीं कर रहा। खाना लगा और बहू को भी बुला। जी अच्छा। कहाँ गए थे? जी? ये घर है, होटल नहीं। जब जी चाहा यहाँ से चले गए और जब जी चाहा मुंह उठाकर चले आए। लेकिन ताऊ जी, मैं तो संस्कारी को बता के गया था कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, थोड़ा वक्त लग जाएगा। वक्त लग जाएगा? अरे न कोई खबर न फोन। तुझे मालूम भी हम तेरे लिए कितने परेशान हो रहे थे। आई एम सॉरी ताऊ जी। ताऊ जी, एक्चुअली थोड़ा सा उलझा हुआ था मैं, इसीलिए आपको फोन नहीं कर पाया। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है, माया बिल्कुल ठीक है। माया 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 के बारे में कौन पूछ रहा है? मेरी बला से वो मरे या जिए यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। ताऊ जी, तुझे किसने कहा था उसके पास जाने के लिए? वो कौन लगती है तेरी? ताऊ जी, अब मुझे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं कि माया मेरी क्या लगती है। ताऊ जी, आप हमेशा इनसे यही सवाल क्यों पूछते हैं? जब इन्हें अपने होने वाले बच्चे की परवाह नहीं, तो ये किसी और की कदर क्यों करेंगे? शट अप तृष्णा, प्लीज शट अप। ये तो खामोश हो जाएगी, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अगर तूने अपना रास्ता नहीं बदला तो बाद में पछताने लायक भी नहीं रहेगा। अरे माया उन लड़कियों में से है जिनका डसा पानी भी नहीं मांगता। आप लोग माया को कभी समझ नहीं पाएंगे और ना ही समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसको समझने के लिए एहसास की जरूरत होती है, जो कि आप लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम तो बेहिस हैं ना। क्या पता। ताऊ जी, बेटे, जंग तो गैरों से की जाती है, यहाँ तो अपना ही उस ओर चला गया, अंजाम न जाने क्या होगा। ताऊ जी, पत्नी वो होती है जो अपने पति को चिता से भी वापस ले आती है, और ये तो सिर्फ माया है। पता नहीं कहाँ चल गई, आ जाना चाहिए। अरे तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो। भगवान, आज दीदी घर पर नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे खुलकर बात करूंगा। भगवान, आप तो जानते ही हैं मेरी दीदी कितनी भोली है। वो सोचती है कि मैं उसका भला चाहता हूं, लेकिन वो गलत सोचती है। जीजा जी के चले जाने के बाद वो बेचारी अकेली हो गई। कृष्णा बेटी का सहारा था, लेकिन वो भी ससुराल चली गई। एक भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि हमेशा मैं उसे खुश रखूं, उसकी सेवा करूं, लेकिन नहीं, मैंने हमेशा अपने ही बारे में सोचा, अपने ही खुशियों के बारे में सोचा। लेकिन आज मैं एक दो राहे पर खड़ा हूं। एक तरफ है मेरी बदनसीब बेसहारा दीदी और दूसरी तरफ है रेखा। रेखा? हाँ भगवान, रेखा तो बेचारी मुझे अपना भगवान मानती है। वो मुझसे प्यार करती है, वो मुझसे शादी करना चाहती है। बहुत अच्छी लड़की है भगवान, एक बार मेरी उससे शादी हो जाए, मेरा तो जीवन ही सफल हो जाएगा। जो मुझ में बुराई है वो भी निकल जाएगी, लेकिन मेरी दीदी का क्या होगा? ठीक है,
मैं शादी का ख्याल ही दिमाग से निकाल देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी हो जाए और जो सेवा मैं दीदी की कर रहा हूँ उसमें कमी आ जाए। बेचारी रेखा का तो दिल ही टूट जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी तो बलिदान कर रहा हूँ। मैं अपनी सारी उम्र दीदी की सेवा में लगा दूंगा। शादी का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए दिल से निकाल दूंगा। मुझे शक्ति दो भगवान कि मैं दीदी को खुश रखूं, मुस्कुराता देखूं मेरी प्यारी दीदी को। बस यही प्रार्थना है भगवान। राधे कृष्ण राधे। हरिहर। जी भगवान। हरिहर, ये तो दीदी की आवाज है। अरे दीदी। अरे यहाँ नहीं, वहाँ बैठो। नहीं दीदी, जो सुख तुम्हारे चरणों में बैठकर मुझे मिलता है वो वहाँ कैसे मिलेगा? चाय लाऊं? ये रेखा से मिलना चाहती हूँ। रेखा? कौन रेखा? मैंने सब सुन लिया है। मतलब तुमने सब सुन लिया? कल ही उसे घर लेके आना। अब मैं चाय लेकर ही आता हूँ। तुम? हाँ, मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने आई हूं कि विशाल मल्होत्रा एक शादीशुदा इंसान है और मैं उनकी धर्मपत्नी। यानी धर्म की पत्नी तृष्णा मल्होत्रा। उन्होंने दुनिया के सामने मेरे साथ फेरे लिए, मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। उन्होंने मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया है, जिसका धागा भगवान ने इतना मजबूत बनाया है कि उसे तोड़ना भगवान की बनाई हुई किसी भी शय के लिए मुमकिन नहीं है। उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरकर हर दूसरी औरत को ये बता दिया है कि वो मेरे हैं, सिर्फ मेरे। आज तक जो भी होता आया है उसे मैं नजरअंदाज करती आई हूं, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, तुम एक अच्छी औरत हो। लेकिन तुमने अपना कच्चा चिट्ठा खुद ही खोल दिया। तुमने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया है कि तुम एक देवी नहीं बल्कि औरत के नाम पर कलंक हो। एक ऐसा कलंक जो सुहागनों के सिंदूर को स्याह कर देता है। पर याद रखना, मेरे पति तक पहुंचने के लिए अब तुम्हें मेरा सामना करना होगा। और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो ये सुहागन कहर बनकर तुम पर टूटेगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहां और कैसे बिखर गई। अब तक तुमने सिर्फ तृष्णा की मोहब्बत देखी है, उसका त्याग देखा है, उसका
इंतकाम देखने की कोशिश मत करना मिस मायासुरी। मशवरा है ये मेरा। आजा। हरिहर डार्लिंग, ये तो डार्लिंग नहीं, कितनी बार समझाना पड़ेगा? हाँ, पल्लू से अपना माथा ढको पर। ऐसे मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। ये नाटक करना क्या जरूरी है? बिल्कुल नहीं, मैं भी यही कहने वाला था कि शादी करना भी जरूरी नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा? चुप, बिल्कुल चुप। और हाँ, तेरा साड़ी संभल कर पहनी, कहीं खराब हो गई तो वो दुकानदार वापस नहीं लेगा। अरे हरिहर, आ गए तुम? जी बस बस। दीदी, ये है रेखा। ओह, बहुत सुंदर है, साक्षात लक्ष्मी है। आओ। काश लक्ष्मी होती तो इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते। बैठो बैठो बेटा। अच्छा, तो वो तुम हो जिसे मेरे इस नालायक भाई ने पसंद किया है। देखा, दीदी को भी पता है तुम नालायक हो। अच्छा बेटा, ये बताओ तुम्हारे घर में और कौन कौन है? कोई नहीं, मैं तो बहुत पहले घर छोड़कर मुंबई भाग आई थी। क्या? दरअसल दीदी, अगर तुम रेखा की कहानी सुनोगी ना तो तुम भी रो पड़ोगी। इसके माँ बाप इतना सताते थे, इतना मारते थे कि चुप, मुझे बताने दे, मैं दीदी से कोई बात नहीं छिपाना चाहता। जब घर वालों का टार्चर बढ़ गया और इससे सहा नहीं गया, तब एक घर छोड़कर भाग गई। बाबूलाल के साथ। बाबूलाल? बाबूलाल नेक आदमी से मुंबई छोड़ गया, तभी अपना पेट भरने के लिए दर दर भटक कर गुजारा कर रही है। बेटा, तुम चिंता मत करो, इस घर को अपना ही घर समझो। वाह, मतलब हरिहर शादी, दीदी बहुत अच्छी है। बस बस बस, दीदी मान गई ना दीदी। हाँ, मैं कल ही पंडित जी से बात करती हूँ। बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके। ये सब तुम्हें बताने की क्या जरूरत थी? तुमने मुझे कहा था ये सब मत बताना। हे भगवान, जब बिगनिंग ऐसा है तो पता नहीं दी एंड कैसा होगा। जी जी हाँ बहन जी। बहन जी, आपको मुबारक हो बहुत बहुत। जी हाँ जी, ठीक है। अच्छा, नमस्कार। विशाल, मैं ऑफिस से आज शाम को जल्दी लौट आना। हरिहर बाबू की शादी है आज। कृष्णा को वहां साथ ले जाना तुम। हमने कहा था आप मत आइए। क्यों? मेरे आने से ताजी सब्जियां मिली कि नहीं? हाँ, तो दाम भी तो दुगने देने पड़े ना। हाँ हाँ, और तुम कम दामों में कितनी ताजी सब्जियां लाते हो तो सारा घर जानता है। किफायत भाभी, किफायत। बचत करनी पड़ती है। सुन रहे हैं आप ताऊ जी? बहस मत किया कर, जा भीतर जा। अरे ताऊ जी, बहस करते हैं तब वहीं तो हमें कोई लूट नहीं पाता है। अरे अंदर जा, मैं कह रहा हूँ। बहू, आज एक खुशखबरी सुनानी है तुम्हें। खुशखबरी? हरिहर बाबू की शादी हो रही है। क्या? मामा जी और शादी? आज शाम को ही हो रही है। आज शाम को? तुम तो जानती हो वो हर काम जल्दबाजी में ही करता है। तुम्हें वहां जाना। ताऊ जी, आप नहीं चलेंगे? अरे तुम तो जानती हो शादी वादी में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। ताऊ जी, फिर मैं अकेले कैसे जाऊंगी? अकेली क्यों? विशाल जाएगा ना तुम्हारे साथ। नहीं ताऊ जी, मुझे नहीं लगता विशाल मेरे साथ आना पसंद करेंगे, खासकर मेरे रिश्तेदारों के यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे नहीं जाएगा, एक थप्पड़ दूंगा उसको मैं। ताऊ जी प्लीज,
मैं नहीं चाहती कि विशाल के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती की जाए। आज तक उन्होंने जो कुछ भी किया है या तो किसी के दबाव में आकर किया है या किसी मजबूरी में। ताऊ जी, मैं विशाल को बांध कर नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो जो भी करें अपने दिल से करें, अपनी मर्जी से करें। बेटे, हालात को तुम मुझसे बेहतर समझती हो। मुझे तो लगता है पहले से कहीं ज्यादा अब उसकी लगाम खींच कर रखने की जरूरत है, नहीं तो विशाल कहीं भटक सकता है। ताऊ जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ, एक बार मुझे इस मसले को अपने ढंग से सुलझाने दीजिए। मामा जी की शादी में मैं अकेली ही चली जाऊंगी। देख लो, वैसे मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि विशाल जरूर आएगा। आप उसकी फिक्र मत करिए, माँ को मैं समझा दूंगी। या ओके, I'll see you then. Okay, bye. मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आप नाश्ता तो कर लीजिए। तो ऑफिस में कर लूँगा। और हाँ, शाम को तैयार है ना, मामा जी की शादी में जाना है। मेरे पति तक पहुंचने के लिए अब तुम्हें मेरा सामना करना होगा, और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो ये सुहागन कहर बनकर तुम पर टूटेगी। माया, माया, माया बेटा, एक बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर? हाँ, अभी रमेश का फोन आया, वो अगले हफ्ते आ रहा है। तो से मतलब अपने पापा के आने की खबर सुनकर तुझे खुशी नहीं हुई? खुशी? दादी माँ, आप अच्छी तरह जानती हो कि माया की खुशी सिर्फ विशाल है और कोई नहीं। लेकिन अफसोस, माया की खुशी तृष्णा के दामन से लिपटी हुई है। माया बेटा, तुझे अचानक क्या हो जाता है मुझे समझ में नहीं आता। जो मुंह में आता है बोल देती है। बेटा, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ। अब तो मुझे ये भी समझ में आ गया कि तुझे इस दुख से कैसे मुक्ति मिलेगी। कैसे? बेटा, एक नई जिंदगी शुरू करके विशाल को भूलने की कोशिश कर। बेटा, इस सच्चाई को मान ले कि विशाल अब किसी और का पति है। मान ही तो लिया था, मैंने मान तो लिया था दादी माँ। आपका तजुर्बा, आपकी नसीहतें मेरे जहन पर काम कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं ये सब कुछ छोड़कर एक नए रास्ते पर चलूंगी। अभी उस रास्ते का रुख मैंने किया ही था कि तृष्णा ने जोर से मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया। दादी माँ, उसने मेरे आत्मसम्मान को चुनौती दी है। क्या तृष्णा यहाँ आई थी? हाँ, और वो मुझे चेतावनी देकर गई है कि अब विशाल सिर्फ उसका है, और अगर मैंने विशाल पर अपना हक जताया तो वो मुझे तबाह कर देगी। कितनी भोली है ना तृष्णा दादी माँ। वो ये भी नहीं समझती कि विशाल सिर्फ माया का था, माया का है और हमेशा माया का ही रहेगा। ये बात अब माया तृष्णा को समझाएगी, और कैसे समझाएगी ये दुनिया वालों के साथ साथ आप भी देखेंगी दादी माँ।